जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ वीडियो बयान पर 3 पर्चे कट गए। डीजी खान, राजनपुर और लिया में मुकदमा दर्ज किए गए। टेलीग्राफ एक्ट 1885 की दफात शामिल मतन के मुताबिक बुशरा बीबी के बयान पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की साजिश लगी। बयान पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अभी कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। कौम सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ तोड़ देगी। गुज़िश्ता रोज जो बयान आया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या सोचेगा? उन्हें अंदाजा नहीं उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की बुशरा बीबी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ज्यादती और सियासी मफादात के लिए बयान दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का भाई और बरादर मुल्क है। सऊदी अरब ने बदले में पाकिस्तान से कभी कोई मुतालिबा नहीं किया। सऊदी बादशाह शाह सलमान पाकिस्तान के लिए नेक जज्बात रखते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी को खुद देख रहे हैं। एटमी धमाके के बाद जब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने मुफ्त तेल दिया। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। तो मैं हैरान रह गई और मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। गैर सियासी खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया, नहीं मान सकती कि इन्हें इस बयान के नताइज का अंदाजा नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वीडियो देखी तो यकीन नहीं आया, सोचा जाली होगी। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े। मुल्क में अंदरूनी हमले हो रहे हैं, ये हमले दहशत गर्द नहीं केपी हुकूमत कर रही है। कभी नहीं देखा कि कोई सूबा विफाक पर हमलावर हो। तरक्की के वक्त ये धरने लेकर क्यों आ जाते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। सियासत बचाने के लिए दोस्त मुल्क पर इल्ज़ामात लगाना इंतहाई घटिया हरकत है। बुशरा बीबी की कोई पॉलिटिकल जो पोजीशन जो है वो पार्टी में नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, नंबर एक बात। नंबर दो बात, लेकिन उसको जो जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है, ये एक इंतहाई मुज़क्का खेज बात भी है एक तरफ और काबिल मुज़म्मत बात भी है। उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ये बात जनरल बाजवा ने उनको कही थी कि उनको फोन आए हैं। डायलॉग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक वक्त की जरूरत ही नहीं सिर्फ, बल्कि नागुज़ीर है। बुशरा बीबी का पार्टी में कोई बाज़ाबता ओहदा नहीं। बुशरा बीबी ने किसी स्टेज पर सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उन्हें बताया सऊदी अरब और सऊदी वली अहद का नाम लेना हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना फेल है। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। उधर मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी सूरत धरने की इजाज़त नहीं देंगे, अदालती हुक्म पर 100% अमल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान, कहा केपी में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। सूबाई हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अमनो अमान होनी चाहिए, मगर वहाँ एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत धावा बोलने की तैयारी कर रही है। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस धरने की इजाज़त नहीं, जानी नुकसान की जिम्मेदारी अदालती हुक्म ना मानने वालों पर होगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, सरकार भी निमटने के लिए तैयार। पंजाब भर में 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैली और धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बस अड्डे बंद कर दिए गए। मारकिला रोड को दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों की बंदिश का सिलसिला भी जारी। मोटरवेज भी मरम्मत के लिए गैर मुय्यन मुद्दत के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रहेगी। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद होगी। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान बंद रहेगी। लाहौर से सियालकोट मोटरवे और M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी। लाहौर पुलिस ने रिंग रोड बंद रखने का मरासला इरसाल कर दिया। मरासला के मुताबिक अमन व अमान के पेश नज़र रिंग रोड 23 और 24 नवंबर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद रखी जाए। बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज, धरने, रैलियों, जलसों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश और असलहा लेकर चलने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक 15 रोज़ के लिए होगा। पुलिस एहलकारों बशमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। DIG ऑपरेशंस का KP पुलिस अफसरान को खत लिखा, कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस का फर्ज है कि गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत एडवोकेट जनरल ने बताया, चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की कोई हिदायत नहीं दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, लोगों को तो हम नहीं रोक सकते, हमें भी रास्ते बंद होने से तकलीफ होती है। वजीर आला कहीं जाते हैं तो एम्बुलेंस साथ जाती है, हैवी मशीनरी तो साथ ना ले जाएं, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। जामिन को भी शोकास नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही, मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख की जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की रूबकार जारी। रूबकार के मुताबिक बानी PTI किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने रूबकार जारी की। दूसरी तरफ बानी PTI से जिस्मानी रिमांड में तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का ताक़ुब करेगी। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को ख़त्म करने के अज़्म का यादा। जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड
फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कमेटी अरकान में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, अमीर मकाम, राना सना शामिल, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, साद रफ़ीक, जाफ़र खान और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी का हिस्सा। बिलावल भुट्टो ने चंद रोज़ कबल नून लीग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लाहौर हाईकोर्ट का बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूल्स को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूल सील करने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट हुकाम को 15 रोज में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी देने का भी हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट को हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कच्चे केनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया, बगैर किसी टेंडर के ठेकेदारों के हवाले किया गया। सब गवाह हैं कि किस बेदर्दी से कौम का पैसा ज़ाया किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर भारतीय हठधर्मी बरकरार। आइंदा हफ्ते आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल पर वोटिंग का इम्कान बढ़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल कबूल करने पर जोर दिया जाएगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सख्ती से अपने मौक़िफ़ पर डट चुका है। पीसीबी की पोजीशन मजबूत कानूनी इचाराजोई कर सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को अभी तक मीटिंग की इत्ला नहीं मिली। आईसीसी माली मफादात की वजह से पहले ही भारत की जानिब झुकाव रखती है। अगले माह जय शाह के आईसीसी में जिम्मेदारी संभालने से तवाज़ुन मजीद बिगड़ जाएगा। बोर्ड मीटिंग में पीसीबी को दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। इस हवाले से लॉबिंग शुरू हो चुकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान जारी। कराची के निजी तालीमी इदारे में रूनुमाई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तुलबा भी ट्रॉफी और सरफराज अहमद के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उस्मान सदर ऑफिस में रूनुमाई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां। कौमी स्क्वाड की बोलावायो में प्रैक्टिस, हाथ पांव खोले। खिलाड़ियों ने फोटो सेशन भी कराया। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कनाडा में महंगाई कम करने के लिए टैक्स मुआफ। खाने पीने की अशिया, बच्चों के कपड़ों की खरीदारी पर 2 माह के लिए टैक्स मुआफ किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। बाबा गुरु नानक के 555वें यौम पैदाइश पर 55 रुपए का यादगारी सिक्का जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक निकल, पीतल और तांबा से बने सिक्के का कतर 30 मिलीमीटर और वजन 13.5 ग्राम है।